हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो तुम कहीं से भी देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन ये तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर बिटकॉइन तबाह होने वाला है? क्या बीटीसी यहाँ पर 40K के ऊपर जाने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर लोग जो है वो -80 से 90% डाउन आ चुके हैं, और ये पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब लोग यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जहाँ से भी दे रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला? और क्या आपको आपके बचे कुछ पैसे भी निकाल लेने चाहिए? बने रहिए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप लोग बिल्कुल चिल्ला जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, चाहे आपका पोर्टफोलियो 70-80% ही डाउन क्यों ना हो। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक्स, जो कि तुम लोग करा दोगे। और यार चैनल को ऑलमोस्ट 40% बंदा बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी ऑडियंस है। अगर तुम सब सब्सक्राइब कर दोगे तो हम आज के आज ही 65 के अचीव कर लेंगे। तो सारे के सारे जरा जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करंटली सुबह के हमारे पास जो है वो 9 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीटीसी यहाँ पे धनाधन जो है वो फॉल किए जा रहा है। अगर हम 1 आवर का चार्ट आपको ओपन करके दिखाएंगे तो यहाँ पर अन्नी मची हुई है। द रीजन इज फेयर मतलब लोग डरे हुए हैं, और इस डर का लोगों का मजीद फायदा जो है वो उठाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बीटीसी जो है वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है लोगों का कि ये बीटीसी जो है वो आपके पास 50K पे आएगा, 45K पर आएगा। आपने बहुत सारी पोस्ट जो है वो देखना स्टार्ट कर दी होंगी। यही लोग थे जब बीटीसी आपके पास अपना हायर हाई ब्रेक करने वाला था। दे वाज लाइक कि अब बीटीसी यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट किया है, अब तो ये 80,000 90,000 मारेगा। और जब इनके सेंटीमेंट्स वो थे तो उनका क्या हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी सब यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि अब बीटीसी जो है वो आपके पास 50K से 40K की तरफ जो है वो जा सकता है। देखो, डंप कर सकता है बट इतना ज्यादा नहीं, और ये मार्केट की साइकिल होती है, हर बार ऐसा होता है। बट करंटली हम एक चीज देख रहे हैं वैसे भाई कि यहाँ पे बीटीसी तो चलो गिरा, करेक्शन ली, हमें कोई इशू नहीं। बीटीसी ने शायद अपने ऑल टाइम हाई से अभी तक जो करेक्शन ली होनी है वो 20 से 18% की है, और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बीटीसी ने लास्ट टाइम भी इससे बड़ी बड़ी करेक्शन ली है, 30-30% की भी ली है। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लाइक अगर आप देखोगे बीटीसी तो चलो हमारे पास थोड़ा सा ही गिरा है ना, लेकिन ये एक नॉर्मल ऑल्ट कॉइन, ये 2 हफ्ते, ये खाली इस 8-9 दिन के अंदर कितना गिर गया, 47%। ये कॉइन कितना गिर गया, इस साली 2 हफ्ते का चार्ट मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ भाई साहब, और ये कितना 50% गिर गया खाली 2 हफ्तों के अंदर। अगर तुमने इन कॉइन्स के अंदर किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया तो सारे के सारे, अगर तुम देखोगे कोई भी रैंडम ऑल्ट कॉइन में खोल रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे अच्छा नहीं जा रहा। एवरीवन परफॉर्मिंग लाइक 43%, 45%, रात को 20% थे। इस 2 हफ्ते के अंदर ये हुआ है। इस 2 हफ्ते के अंदर लोग 40-40, 50-50% डाउन आ गए। तो यहाँ पर देखो भाई, अभी यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताऊं तो ये चीज मजीद चलेगी। द रीजन इज आपके पास अभी अभी जस्ट हाविंग हुई है, और हाविंग के बाद बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ है। तो बीटीसी की जो डिमांड है वो लास्ट टाइम से कहीं गुना ज्यादा है, और यही चीज हमें बीटीसी की डोमिनेंस में नजर आ रही है, जो कि कंटिन्यूसली बाउंस कर रही है, और अभी तक इसने अपनी सपोर्ट जो है वो नहीं तोड़ रही है। डोमिनेंस जिनको नहीं पता क्या होती है, देखो डोमिनेंस बीटीसी की ऐसी चीज है जो जितना स्टेबल रहेगी ऑल्ट कॉइन्स की उतनी गंदी हालत होगी, और ये भी स्टेबल है। और हम देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की जो हालत है वो आप सबके सामने, चाहे वो जितना ही अच्छा क्यों ना हो, सबकी लंका लगी हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था 2021 के अंदर जब ऑल्ट सीजन आया था, तब ये क्रैश हुई थी। जब ये क्रैश होती है ना बीटीसी डोमिनेंस, तब ऑल्ट सीजन आता है। यही 2017 में हुई थी, ये 2021 में, और ये होती है हमेशा हाविंग के 8 से 9 महीने बाद, और अभी हाविंग को जस्ट 3 महीने हुए हैं। और मई जून जुलाई प्लस एक ऐसे महीने हैं जो कि मार्केट की हिस्ट्री के लिए ना बहुत बुरे हैं, क्योंकि बैंक्स की क्लोजिंग होती है। मैं का आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियली मैं हमारे पास जो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मैं जून जुलाई ये 3 महीने तुम्हें सर्वाइव करने। और मेरी एक चीज याद रखो, देखो, अगर तो तुमने लूना का और एफटीएक्स का क्रैश संभाला है ना मार्केट के अंदर, तो ये तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तुम मतलब बहुत ढीठो मार्केट तुम्हारे लिए बनी है। रीजन इज, देखो क्रिप्टो के अंदर अगर तुम आयो ना तो तुम अपनी सारी कश्तियां जलाकर आयो। यहां पर तुम किसी के ऊपर किसी चीज का डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई इसने फंसवा दिया, उसने करवा दिया, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे तुम आयो, तुम अपनी मर्जी से आयो। ये सब चीजें देखने के बाद, क्या चीजें देखने के बाद, लूना बेसिकली एक दुनिया की सबसे ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी, जो कि बीएनबी से भी ऊपर थी, और इसका जो मार्केट कैप था वो 80 बिलियन था, और $100 से इसकी प्राइस जो वो एक रात के अंदर क्रैश आके गिर गई कितने पे, $1 से भी नीचे, मतलब $1 से भी नीचे। $1 तो बहुत बड़ी बात, $1 से भी नीचे। इससे लोगों के $80 बिलियन के लोगों के नुकसान हो गए रातों रात। तकरीबन जो सुनने में आया था, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, 30+ लोगों ने जो है वो सुसाइड्स कर लिए। इसका नंबर जो हमारे पास अनऑफिशियली बताया जा रहा था वो 100+ था, बट जो ऑफिशियली डेटा आया दैट वाज 30 डेथ्स हमारे पास जो थी वो हुई थी। इसके बाद कुछ ही टाइम बाद, 3 से 4 महीने बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसमें
में हमारे पास FTX एक्सचेंज जो थी, जो कि बाइनेंस के बाद मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज थी, OKX KuCoin सबसे ऊपर, उसके ऊपर तकरीबन 300-400 बिलियन का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ करता था, और वो भी रातों रात एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गई, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर जो एक्सचेंज में पड़े हुए थे वो रातों रात चले गए, और इसमें जो हमारे पास डेटा है वो 100+ सुसाइड्स का आया। तो क्रिप्टो के अंदर देखो मेरी जान, कोई भी जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे लॉसेस का। इवन के जो बिटकॉइन जिसने बनाया दैट इज सतोशी नाकामोटो, और वो भी, उसको कोई नहीं जानता, वो एक अननोन पर्सनैलिटी है, सो ही कैन रिवील हिज पर्सनैलिटी एट एनी टाइम, और कुछ भी हो सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में तुम वो एक्सपेक्ट करो जो अनएक्सपेक्टेड है। तो अभी भी जो यहाँ पे नए लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर तुम क्रिप्टो में आ रहे हो ना, तो जस्ट उतना इन्वेस्ट करो जो अगर चले जाए तो तुम्हारी लाइफ को उससे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बावजूद अगर तुम क्रिप्टो में हो तो देखो इन चीज़ों की तुम्हें आदत बनानी पड़ेगी। अभी यह है कि BTC मजीद यहाँ से कितना गिर सकता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग अब मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुकी है, ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल बॉटम हो चुके हैं। अब अगर BTC अगर 40K की तरफ आता है तो मेरे ख्याल से ऑल्ट कॉइन्स वहाँ पर आके गिर जाएंगे, लाइक 90%, जो अभी 50% है वो 90%, 30% और गिर जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक चार्ट के जरिए, मैनिपुलेशन का चार्ट, दैट इज लिक्विडिटी ग्रैब चार्ट, मतलब ये आपको बताता है कि कहाँ पर लोगों की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। ये बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर आपको दिखाएं तो ये बेसिकली बताता है कि एक्सचेंज कहाँ पर कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। ये चार्ट आप देखोगे मैंने 30 डेज का दोनों जगह पर ओपन कर दिया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सचेंजेस अगर हमारे पास 57K की तरफ जाती हैं, यहाँ पे लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल एक्सचेंजेस का चार्ट है, छोड़ो, अगर अब BTC को ये लोग 57K की तरफ ले जाती हैं तो नीचे की तरफ जस्ट 260 से 300 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। मीन्स जो एक्सचेंजेस को फायदा होगा आप लोगों को लिक्विडेट करके वो खासा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है। इवन के यहाँ से ये लोग 51K 52K भी ले जाना तो भी ये 700 या 800 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन है। इवन यहाँ से 58 पे BTC, इवन यहाँ से $6000 नीचे सिर्फ 700 मिलियन डॉलर्स की जो है वो लिक्विडेशन है। अब यही अगर हम इसका उल्टा देखेंगे तो खाली यहाँ से 59,600 के ऊपर, बल्कि आप छोड़ो, आप देखो यहाँ पर 61-62 के ऊपर $3 बिलियन की लिक्विडेशन है। मीन्स अब लोग इतना डर गए, हर कोई इतना स्केर्ड है कि वो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा हुआ है, और शॉर्ट करके सब बैठे हैं, सबकी लिक्विडेशन पड़ी ऊपर की तरफ। अब अगर BTC यहाँ से खाली 67 के 68 के रीजन में आता है, $6000 पंप करता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट $8 बिलियन की लिक्विडेशन होंगी, और नीचे कितनी है 800 मिलियन। तो $6000 अगर नीचे गया तो 800 मिलियन, वही अगर $6000 ऊपर गया तो ये पूरी कितनी बन जाती है आपके पास, ऑलमोस्ट 6 से 7 बिलियन, जो कि वहां से 10,000%, 1000% ज्यादा है, 10x ज्यादा एक्सचेंजेस को रिवॉर्ड है। तो मैनिपुलेशन अगर करनी हुई, मोस्टली यही होता है कि जहां पर लोगों की लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट हमेशा उसी तरफ जाती है। अब BTC ने अपनी लास्ट लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है वो 57,800 वाले रीजन की तरफ पड़ी हुई है। इसके अलावा नीचे की तरफ कोई खास लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, प्लस मार्केट के अंदर लोग मजीद डरे हुए हैं, और जब डरे हुए होते हैं तब आपको बाइंग करनी होती है। और मैं किस तरीके से चल रहा हूँ कल देखो यहाँ पे आपके पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक काफ़ी बड़ा इंडिकेशन है जो कि आपको बताता है कि FOMC इंटरेस्ट रेट्स क्या आएंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट की दिल और जान है, और वही चीज़ आपको बताती है कि CPI आपके पास कितनी आएगी। अभी जस्ट सुबह के आपके पास जो है वो 7 बज रहे हैं, और 7 बजे के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो मोस्टली लिक्विडेशन हमारे पास अब 57 के वाले रीजन्स की तरफ है। पॉसिबल है कि वहाँ पे मार्केट संभले, अगर वो एरिया भी होल्ड नहीं हुआ तो येस वी कैन एक्सपेक्ट दैट 53 के और वो वाले रीजन्स। बट अब आपको ट्रेड किस तरीके से करनी है, देखो मीम कॉइन्स LMLA कॉइन से दूर हो, क्योंकि इनकी जो हाइप होती है वो जस्ट बुल मार्केट तक होती है, ठीक है। ये कॉइन बुल मार्केट के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब देखो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैं देखो कभी रिवील नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम लोगों दिखा देता हूं। ये कॉइन है बर्गर, इसमें मैंने प्रीमियम के अंदर भी ट्रेड चलाई हुई है, और मैं खुद भी पर्सनली इसके अंदर मैंने ट्रेड ओपन की हुई है। अब हम पता है इसके अंदर किस तरीके से गए, हमने अपने पोर्टफोलियो का जस्ट 10% इन्वेस्ट किया, जिसका $100 है। मैंने उसको भी कहा कि भाई तू 10 से $15 लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएगा। यहाँ पर हमने इसके अंदर जो था वो इन्वेस्ट किया था 46 वाले रीजन के अंदर। यहाँ से हमारे जो कॉइन अभी डाउन है वो 7 से 8% है। ओवरऑल मार्केट के बदले में अगर आप कंपेयर करो तो कितना डाउन है ये कॉइन, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8%। और बंदे का हमारा दूसरा बाय जोन ऑलमोस्ट जो है ना वो 40,039 इस रीजन में, मतलब दूसरे डिमांड जोन के ऊपर, और ये कॉइन इससे नीचे कभी गया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि स्मूथ कॉइन है, टीम स्ट्रॉन्ग है, इनके इवेंट्स चल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, सॉरी आप ट्विटर के ऊपर अगर जाकर देखोगे, मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ आई डोंट नो, टिकटॉक पे कहाँ से आ गया, ठीक है। अगर आप ट्विटर पे जाकर देखोगे तो इनके इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट उन्हीं कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना है बहुत ही छोटे पोर्टफोलियो के साथ, 5% या 4% इन्वेस्ट करो। अगर वो कॉइन 10-15% गिर भी गया ना तो तुमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, देखो तुम्हारा पोर्टफोलियो $1000 का। अब एक बंदा है जिसने $1000 इन्वेस्ट कर दिए थे इस पॉइंट के ऊपर 46 के ऊपर, और एक बंदा जो मेरी रिकमेंडेशन है जिसने सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए थे। अब ये कॉइन गिर गया 8%, तो जो $1000 वाला है वो यहाँ पर
$100 नीचे आ गया। वही जिसने सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए थे वो यहाँ पर आपके पास सिर्फ $8 से $7 नीचे आया है। इस तरीके की मार्केट के अंदर मैं आपसे कहूंगा मई जून जुलाई, अगर इसमें आपके प्रॉफिट्स नहीं बनते तो ये बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट में हो। मतलब अगर आपके प्रॉफिट नहीं बन रहे और आप नफा नुकसान किसी चीज में नहीं हो, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो इट मींस कि आप प्रॉफिट में हो। क्योंकि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स जो है वो लॉस के अंदर बैठे हुए। पूरी दुनिया का डेटा मैं उठा के आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। कल मैंने अपनी टीम से सर्वे किया, हर जगह से मैंने सर्वे कराया और मेरे पास ये डेटा हाथ लगा है। तो उसमें अगर तुम बहुत छोटा, देखो मुझे पता है छोटे पोर्टफोलियो के साथ गए, अगर यहाँ से ये पंप होकर टीपी भी अचीव करता है तो उस बंदे को शायद $10 से $15 ही मिलेंगे, लेकिन कुछ मिलना ना मिलने से बेहतर है। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स की एक्यूमुलेशन करो। मीम कॉइन्स, ये शीम कॉइन्स, इनको छोड़ दो। ये बोबा, ये चोबा, नए नए कॉइन्स, मीम कॉइन्स रोज बन रहे हैं। ट्रम्प, डैडी, मम्मी, पता नहीं लोगों में देख रहा हूँ क्या हो गया यार, किस तरीके के कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये एक बार पंप होकर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को थूक के फेंक देते हैं। इनके पीछे बहुत गंदा रग पुल होता है। अब देखो मैं जिन कैटेगरीज को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ गौर से सुन लो। देखो एआई सबसे प्राइमरी कैटेगरी है। मैं देखो मार्केट्स देख कर आया और मैं तुम्हें बता दूं गारंटी से कि मैं देखो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च हर बुल ऑल्ट सीजन से पहले, लास्ट ऑल्ट सीजन में देख कर आया, इससे पहले की जो ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं ना, ये भी कुछ भी नहीं है। उसमें मार्केट लोगों को पागल कर देती थी। अभी तो मार्केट जस्ट डंप कर रही है ना, उसमें लोगों को समझ नहीं आता था कि हम अपनी ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करें। लोग लिक्विडेट हो गए थे। समझ लो से मार्केट के अंदर अगर 100 बंदा ट्रेड कर रहे हैं ना तो 3 बचे थे। अभी तो ये ना कि अगर 100 बंदा ट्रेड कर रहा है तो 30 बचे हैं। उस वक्त सिर्फ 2 बचे हुए थे, तब मार्केट ने रिवर्सल लिया था। अब ये कॉइन पीएचबी बहुत अच्छे जोन के अंदर है। मैं चाहता हूं कि मुझे 1.6 में मिल जाए, सो मैं इसको अच्छे पोर्टफोलियो के साथ स्टिल मैंने बाय किया हुआ है, बट मैं इसको और बाय करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एआई का वाहिद कॉइन है बाइनेंस के ऊपर जो लो कैप है। अब इससे पहले मैंने तुम लोगों को सीटीएक्स ही दिया था, उसका क्या हुआ, वो मॉनिटरिंग के अंदर आ गया। ठीक है, मैंने सीटीएक्स ही दिया था, इसके बाद इसने हमें 3 से 4 बार पंप दिया भी है। काफी लोग डीसीए करके इससे निकल भी गए थे। इससे पहले जब हमने इसको 32 पे ऑफिशियली बाय किया था, इसके बाद ये 38 पे भी किया था। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, मैं निकलूंगा नहीं। इफ यू गाइस वांट टू मेक सम प्रॉफिट्स यू गाइस कैन। लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉइन मॉनिटरिंग में आ गया। अब देखो जब मैंने ये कॉइन दिया था ना, ये कॉइन मॉनिटरिंग में नहीं था जब मैंने आपको शेयर किया था। टीम इनकी स्टिल एक्टिव है, चीजें एक्टिव है। अब बाइनेंस ने इसको मॉनिटरिंग में क्यों डाला आई डोंट नो, बट देखो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे किसी भी ऑल्ट कॉइन के साथ कुछ भी हो सकता है। लूना एफटीएक्स की चीजें आपके सामने, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को ढूंढ रहे हो ना इल्जाम लगाने के लिए, तो फिर ये गलती ना आपकी है ना उसकी, आप गलत कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर ये चीजें देखने के बाद भी आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए हो, क्योंकि एफटीएक्स जो बैंक करप्ट हुई थी वो भी एक्सचेंज थी और बाइनेंस भी एक एक्सचेंज है, बोथ कैन बैंक करप्ट। तो आपने अपना पैसा तो वैसे ही रिस्क में लगाया हुआ है, तो आप अपने पैसे के जिम्मेदार खुद हो। देखो मैं आपको पैसा कमा के नहीं देता या आप मुझे उसमें से प्रॉफिट नहीं देते, आपका पैसा आपका, उसकी हिफाजत आपको खुद करनी है। अगर आपको सही लगता है मेरे कहने पर आप इन्वेस्ट करो। पीएचबी के कॉइन, एक एआई कॉइन है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। बाकी हमारे पास इथेरियम 5 के कुछ टोकन है, जैसे ओमनी कॉइन बहुत अच्छा है, ओमनी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो, बट विथ स्टॉप लॉस। ये 14.3 के ऊपर अभी आ गया है, जो कि मेरी जहाँ पे मैं बाइंग इसको करना चाहता था, क्योंकि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा डंप नहीं होता है। ठीक है, अभी भी मार्केट इतना गिरी, ये कॉइन पूरी मार्केट के अंदर भी अगर हम जाके देखें ना तो कल भी आपके पास कुछ 15-17% पंप था। अब यहाँ पे देखो इथेरियम 5 का है ना, मैंने एक ट्रेड दी थी इथेरियम 5 का, मैंने कहा था कि इसको बाय करो, जाओ जाकर मेरी वीडियो देखो। अगर मैंने वीडियो के अंदर ऐसा नहीं बोला तो मैं अपना चैनल उड़ा दूंगा। अभी मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि यहाँ पे बाय करो, लेकिन बाय कितने % के रिस्क के साथ करो। मैंने इनको कहा था कि एक लॉन्ग की पोजीशन बना लो, यहाँ से लॉन्ग नहीं मतलब स्पॉट में बाइंग की पोजीशन बना लो। कैसे? यहाँ पे हमारी बाइंग थी 3.2 पे, मैंने कहा था इसका स्टॉप लॉस सेट करना कितना, डिमांड जोन के नीचे आज तक ये गया नहीं है, तो 2% का इसका 3% का स्टॉप लॉस लगा, और 3% के बदले में कोई अगर यहीं से ये बाउंस हो गया ना तो ये 30% कर देता है। तो 3% का स्टॉप लॉस सेट करो, 30% की टीपी। इन बेवकूफों ने क्या किया, बाय करके पूरे पोर्टफोलियो के साथ बैठ गए, और आज ये कॉइन कितना डाउन है नीचे की तरफ से, ये कॉइन आज 25% डाउन और सब बैठे हुए। अब इसका इल्जाम भी मुझ पे ठोक रहा है। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने तो मेरी ट्रेड को फॉलो ही नहीं किया। तो चीजों को ठीक तरह से सुनो, अच्छे से फॉलो करो। करेंटली अगर कॉइन कुछ उठाने तो ओमनी और पीएचबी ये दो कॉइन है जो कि इतना गिर भी नहीं रहे, और काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मार्केट की रिकवरी पे अच्छा कर देते हैं। और आप क्या करो, अपने लेवल्स बनाओ। देखो अगर बीटीसी 40 के तक भी आता है ना तो ऑल्ट सीजन तो आना ही है। ठीक है, इंशाल्लाह आना है। ठीक है, तो आप क्या करो, थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो के साथ। अब जैसे ये एक रेंज है जहां पे मैं बाय कर रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा पॉइंट था, लिक्विडेशन यहीं पे पड़ी हुई अकॉर्डिंग टू द ऑन चेन डेटा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक सपोर्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे खास कोई लिक्विडिटी है नहीं, तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। तो मैंने इथेरियम, पीएचबी और ओमनी को उठा लिया। अब दूसरा लेवल है मेरा 53 के, वहां पर आएगा तो मैं 10% से और बाय करूंगा। 10% यहाँ, 10% यहाँ, 30% मैंने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो 50% मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा कि 20-30% अल्लाह करे मार्केट मजीद क्रैश हो तो फिर मैं नीचे से और डीसीए करूंगा। मेरे पैसे चले जाएं उसका रिस्क मुझे पता है, क्योंकि मैं लूना एफटीएक्स की क्रैशेस देख चुका हूं। मैं अपने पैसे का खुद जिम्मेदार हूं। इस तरह आपने अपने पैसे की खुद जिम्मेदारी लेनी है। देखो ये टफ सिचुएशंस आती हैं, मार्केट्स का पार्ट है ये, लेकिन अभी जो सिचुएशन ये एक्सट्रीम पैनिक है और ये हर 4 साल में एक बार आती है, लेकिन जो इस कंडीशन को सर्वाइव कर लेगा वही अच्छे पैसे जो है वो बना सकता है। एक रिकमेंडेशन है, मीम कॉइन से दूर रहना, चीज़ों से दूर रहना, अच्छे प्रोजेक्ट्स को हंट करो जो भी बहुत सस्ते में तुम लोगों को मिल रहे हैं। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।